भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के रिवाज, उनकी परंपराएं और त्योहारों से उनकी संस्कृति की विशेषता झलकती है। इन्हीं राज्यों में से एक है राजस्थान, जो मारवाड़ियों का राज्य कहलाता है। गणगौर उनका सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। उन्हीं के साथ साथ मध्य प्रदेश के निमाड़ी लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। मारवाड़ी इस त्योहार को 16 दिन तक मनाते हैं और निमाड़ी इसे 3 दिनों तक मनाते हैं। गणगौर की पूजा फाल्गुन महीने के होलिका दहन के दूसरे दिन यानी धूलिवंदन के दिन से प्रारंभ होती है। इस त्योहार को विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी मनाती हैं। गणगौर का व्रत कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर का व्रत त्योहार मनाती हैं। विवाहित महिलाएं अपनी पहली गणगौर अपने मायके में ही मनाती हैं, जहां उनके मायके वाले उन्हें श्रृंगार का सामान देते हैं। कई सारे पकवान परोसकर उनकी खातिरदारी की जाती है। इस त्योहार के आखिरी दिन पूजा और उद्यापन करके गणगौर को विसर्जित किया जाता है। गणगौर को मनाने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ नारद मुनि भी थे। भ्रमण करते करते वे चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां उनके लिए स्वादिष्ट भोग बनाने के कार्य में लग गई। तब सारी निर्धन घर की स्त्रियां हल्दी कुमकुम का तिलक लेकर उनका पूजन करने तुरंत उनके पास पहुंच गई। महिलाओं का भक्ति भाव देख मां पार्वती ने सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। कुछ समय बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थालियों में कई प्रकार के पकवान लेकर वहां पहुंची तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, देवी, आपने सारा सुहाग रस तो समाप्त कर दिया, अब आप इन्हें क्या दोगी? प्रभु, उन स्त्रियों को मैंने ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, जिससे यह अपने जीवन में मेरे समान सौभाग्य प्राप्त करेंगी। पूजन समाप्त होने पर माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन स्त्रियों पर रक्त छिड़क दिया। माँ पार्वती से आशीर्वाद लेकर स्त्रियां लौट गईं। कुछ ही क्षणों बाद माँ पार्वती महादेव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया। रेत के पदार्थ बनाकर मूर्ति को भोग लगाए तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर लगाया। उसी समय उस लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा माँ पार्वती को वरदान दिया, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने मेरी पूजा की है, इसलिए आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। देवी पार्वती को आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नदी के तट पर स्नान और पूजा आरती करने के कारण देवी पार्वती को वापस लौटने में समय लग गया, पर भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ देवी, तुमने लौटने में बहुत समय लगा दिया? मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने और कुछ देर रुकने का आग्रह किया और इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ये सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर जी भी दूध और चावल खाने की इच्छा से नदी तट की ओर चल पड़े। माँ पार्वती ने मन ही मन ये प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी किनारे पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक महल दिखाई दिया। उसी के साथ माँ पार्वती के भाई भावज भी दिखाई दिए। भगवान शिव, माँ पार्वती और नारद मुनि 2 दिनों तक महल में रहे। तीसरे दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से चलने की विनती की, परंतु शिव जी तैयार नहीं थे। नाराज होकर माँ पार्वती अकेले ही निकल पड़ी, इसलिए भगवान शिव को भी उनके साथ निकलना पड़ा। उनके साथ साथ नारद मुनि भी चल पड़े, परंतु आधे रास्ते में पहुंचने पर भगवान शिव माँ पार्वती से बोले, देवी, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। देवर्षि नारद, कृपा करके क्या आप वहाँ जाकर मेरी माला ला सकते हैं? नारायण नारायण, जो आज्ञा महादेव, मैं अभी आपकी माला लेकर लौटता हूँ। जब नारद मुनि नदी के तट पर पहुँचे तब उन्हें वहाँ कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था।
नारद मुनि को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी मिली। उन्होंने वह माला उतारी और भगवान शंकर को जाकर सारी बात बता दी। शंकर जी हंसने लगे और बोले, देवर्षि नारद, ये सब देवी पार्वती की ही लीला है। वे चाहती थी कि वे इस व्रत को गुप्त रूप से रखें और वो अपने इस कार्य में सफल भी रही। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, नारायण नारायण, माते आपकी महिमा अपरंपार है। आज से जो भी स्त्री इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन कर मंगल कामना करेगी, महादेव की कृपा से उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नारद मुनि धरती लोक से प्रस्थान कर गए। उसी दिन से गंगौर पूजा की शुरुआत हुई। जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रह बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ। सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे। उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था। फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान है। हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है, जिससे उसकी... बस और कुछ मत बोलो। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है। आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराई होती है कुमकुम, उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी। ठीक? इस बात पर वहां खड़े सब लोग हंस देते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं न कहीं वही डर फिर से था। राधा की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरंभ करती है। कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ, दे ही दे। और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी। कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं? ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी।
हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा। हे शिव शंभू, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान। कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है। भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है। अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु। आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूँ। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है। मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोश नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं।